हेलो एवरीवन, वेलकम टू संस्कृत जिज्ञासा। आज की वीडियो में हम संस्कृत की विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से नैषधीय चरितम से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। और इस वीडियो में ऐसे प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है जो कि हमारी पिछली परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षाओं में जिन प्रश्नों के पूछे जाने के चांस ज़्यादा है, इसलिए आप वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से श्रीहर्ष की रचना है। तो सबसे पहले हम श्रीहर्ष का सामान्य परिचय जान लेते हैं। श्रीहर्ष का समयकाल माना जाता है 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, और यदि इनके पिता का नाम पूछें तो इनके पिता का नाम है श्रीहीर और इनकी माता का नाम था मामल देवी। इसके अतिरिक्त परीक्षक आपसे यह भी पूछ सकता है कि इनको आश्रय किसने दिया था, किस राजा ने दिया था। तो इनके आश्रयदाता माने जाते हैं काशी स्थित कान्यकुब्ज नरेश जयचंद्र ने। तो जयचंद्र ने इन्हें अपने सभा में आश्रय दिया था। इसके अतिरिक्त इनकी मुख्य रूप से 9 रचनाएं हैं, जिनमें से 2 सबसे प्रसिद्ध है, खंडन खंड काव्य और नैषधीय चरितम। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि नैषधीय चरितम की साहित्यिक विधा की बात करें तो यह एक महाकाव्य है। इसके अतिरिक्त नैषधीय चरितम को माघ व भारवी की रचना से भी प्रभावशाली कहा गया है। इसके विषय में भी एक सूक्ति जो है बहुत प्रचलित है, जो इस प्रकार है, तावत भारवे भीति यावन माघस्य नोदयः उदिते नैषधे काव्ये क्व माघ क्व च भारवी। अर्थात भारवी की शोभा तभी तक है जब तक माघ का उदय नहीं हुआ, वह जब नैषध काव्य का उदय हो गया तो कहाँ माघ और कहाँ भारवी। यानी कि जो भारवी और माघ है उनसे भी प्रसिद्ध श्रीहर्ष को माना गया है, उनके काव्य यानी नैषधीय चरितम को माना गया है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बृहत्त्रयी में नैषधीय चरितम महाकाव्य का स्थान है। तो बृहत्त्रयी में हमारे 3 महाकाव्य आते हैं। पहला स्थान आता है भारवी का, जिनका ग्रंथ है किरातार्जुनीयम। दूसरा स्थान आता है माघ का, जिनका ग्रंथ है शिशुपाल वधम। तीसरा स्थान आता है श्रीहर्ष का, जिनका ग्रंथ है नैषधीय चरितम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि तृतीय। तो अगला प्रश्न है, किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि कहा जाता है। यह आपसे परीक्षक प्रश्न को बदल के पूछ सकता है, विद्वद्दौषधम महाकाव्य है। तो विद्वद्दौषधम महाकाव्य कहा जाता है नैषधीय चरितम को। तो यहाँ पर मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि क्यों नैषधीय चरितम को विद्वद्दौषधम कहा जाता है, क्योंकि नैषधीय चरितम में श्रीहर्ष ने अपने प्रौढ़ पांडित्य यानी कि दार्शनिक विचारधारा, विभिन्न अलंकार, विभिन्न छंद या व्याकरण दृष्टिकोण का इतना अधिक प्रदर्शन किया है कि इसे विद्वानों के लिए औषधि माना जाता है। अगला प्रश्न है, नैषधीय चरितम महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। तो नैषधीय चरितम में टोटल सर्गों की संख्या है 22। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। और नैषधीय चरितम की विधा है महाकाव्य, और महाकाव्य का जो पाठों का जो विभाजन होता है वह होता है सर्गों में। तो अगला प्रश्न है, नैषधीय चरितम महाकाव्य में सबसे बड़ा सर्ग है। तो इस महाकाव्य में सबसे बड़ा सर्ग है 17वां सर्ग जो है वह सबसे बड़ा सर्ग है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा। और अब से आपसे यदि सबसे छोटा सर्ग पूछा जाए तो इसमें 13वां सर्ग जो है सबसे छोटा सर्ग है, उसमें टोटल पद्यों की संख्या है 55। अगला प्रश्न है, नैषधीय चरितम महाकाव्य का मूल उपजीव्य ग्रंथ है। तो इस कथा का मूल उपजीव्य ग्रंथ है महाभारत। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाभारत के कौन से पर्व में नल दमयंती की कथा वर्णित है। तो महाभारत के वन पर्व में नल दमयंती की कथा वर्णित है, या वन पर्व के नलोपाख्यान में यानी कि महाभारत के वन पर्व के नलोपाख्यान में नल दमयंती की कथा आपको देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, नैषधीय चरितम में प्रयुक्त अंगिरस है। तो इस महाकाव्य का जो अंगिरस है या रस प्रधान है वह है श्रृंगार रस। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रीहर्ष द्वारा विरचित नैषधीय चरितम में किस रीति का प्रादुर्भाव हुआ है। तो हमने इससे पहले भी रीति संप्रदाय का अध्ययन किया था, जिनमें हमने विभिन्न रीतियों का अध्ययन किया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, आप उसे जरूर देखें।
तो इस महाकाव्य में वैदर्भी रीति का अधिक प्रयोग हुआ है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नैषधीय चरितम महाकाव्य में नायक है। तो नैषधीय चरितम महाकाव्य का नायक है नल, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें आपका सही उत्तर होगा। और यदि आपसे परीक्षक पूछे कि नल जो है किस देश का राजा है, तो वह निषद देश का राजा होने के कारण ही इस जो महाकाव्य का नाम पड़ा है नैषधीय चरितम। इसके अतिरिक्त जो है यह किस कोटि का नायक है, तो यह धीरोदात्त कोटि का नायक है। तो इस वीडियो में हम सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर ही इस वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे। अगला प्रश्न है, नैषधीय चरितम महाकाव्य में नायिका है। तो इस महाकाव्य में नायिका है दमयंती, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें आपका सही उत्तर होगा। और जो नायिका यानी कि दमयंती है वह किसकी पुत्री है, तो वह विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री है। या हम यह भी कह सकते हैं कि जो नायिका है यानी कि दमयंती जो है वह विदर्भ देश की राजकुमारी है। या आपसे परीक्षक यह जरूर पूछेगा कि विदर्भ देश का राजा है, तो विदर्भ देश का राजा है भीम, तो यह भी आप जरूर याद रखें। और भीम की पुत्री है दमयंती। तो अगला प्रश्न है, नैषधीय चरितम महाकाव्य में सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला अलंकार है। तो इस महाकाव्य में जो सबसे ज़्यादा प्रयोग जिस अलंकार का हुआ है वह है श्लेष अलंकार, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। और यदि गुण की बात करें यानी कि इस महाकाव्य में किन गुणों का प्रयोग हुआ है, तो सबसे ज़्यादा इस महाकाव्य में प्रयोग हुआ है ओज व प्रसाद गुण का। तो अगला प्रश्न है, श्रीहर्ष द्वारा विरचित नैषधीय चरितम में मुख्यतः कितने छंदों का प्रयोग हुआ है। तो इसमें टोटल छंदों का प्रयोग हुआ है 19, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। और बात करें सबसे अधिक प्रयोग होने वाला छंद, तो वह है वंशस्थ छंद। और बात करें श्रीहर्ष की, तो हर्ष का जो सबसे प्रिय छंद है वह है उपजाति छंद। तो यह आप जरूर ध्यान में रखें, इसमें आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि श्रीहर्ष का जो सबसे प्रिय जो छंद माना जाता है वह है उपजाति। और इस महाकाव्य में जो छंद प्रयोग हुआ है सबसे ज़्यादा वह है वंशस्थ छंद। अगला प्रश्न है, श्रीहर्ष के आश्रयदाता माने जाते हैं। तो श्रीहर्ष के जो आश्रयदाता माने जाते हैं वह काशी स्थित कान्यकुब्ज नरेश है जयचंद्र, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नैषधीय चरितम में कौन से सर्ग में सरोवर वर्णन मिलता है। तो नैषधीय चरितम के प्रथम सर्ग में जो है सरोवर वर्णन आपको देखने को या पढ़ने को मिलेगा। तो यह वर्णन क्या था, तो इसे हम बहुत ही संक्षिप्त रूप से समझेंगे। राजा नल भ्रमण के लिए सरोवर के किनारे जाते हैं, वहां पर एक सुवर्ण हंस को देखकर वह उस पर प्रभावित हो जाते हैं या उससे मुग्ध हो जाते हैं। मुग्ध होने के बाद वह उसे पकड़ लेते हैं और हंस के विलाप करने के पश्चात वह उसे छोड़ देते हैं। तो यह वर्णन मिलता है, प्रारंभ होता है प्रथम सर्ग से। तो अगला प्रश्न है, नैषधीय चरितम में चारवाक मत वर्णन कौन से सर्ग से प्राप्त होता है। तो सभी सर्गों को हम क्रम से देखेंगे। सप्तम सर्ग की बात करें तो इसमें आपको हंस द्वारा दमयंती के नखशिख तक का वर्णन आपको देखने को मिलेगा। त्रयोदश की बात करें तो इसमें आपको पंचनली संवाद या वर्णन आपको इसमें देखने को मिलेगा। सप्तदश की बात करें तो सप्तदश जो है सर्ग जो है सप्तदश वह दार्शनिक विचारधारा से परिपूर्ण है, तो इसमें आपको चारवाक मत वर्णन आपको देखने को मिलेगा। और अष्टादश की बात करें तो इसमें आपको राजा नल और दमयंती के संभोग का वर्णन आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें आपका इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सप्तदश। अगला प्रश्न है, नैषधीय चरितम का मंगलाचरण है। तो आपको पता होगा कि मंगलाचरण जो है वह 3 प्रकार का होता है, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। तो इसमें जो मंगलाचरण प्रयोग हुआ है वह है वस्तु निर्देशात्मक, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नैषधीय चरितम में सर्गांत पद्यों में किस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो नैषधीय चरितम के सर्गांत यानी कि सर्ग के जो अंतिम पद्य होते हैं उसमें आनंद शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। और बात करें श्री की तो श्रेयंत महाकाव्य कहा जाता है शिशुपाल वदम को और लक्ष्म्यंत महाकाव्य कहा जाता है किरातार्जुनीयम को, यह आपने जरूर ध्यान रखना है। और आनंदात्मक महाकाव्य कहा जाता है नैषधीय चरितम को, तो यह भी आप जरूर याद रखें। अगला प्रश्न है, किस कवि ने स्वयं के काव्य को श्रृंगारामृत शीतगुह कहा है। तो देखिए श्रीहर्ष ने अपने काव्य को यानी कि उन्होंने नैषधीय चरितम को श्रृंगारामृत शीतगुह यानी कि श्रृंगार रूपी अमृत के लिए चंद्रमा उन्होंने कहा है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो आप जरूर याद रखें कि श्रृंगारामृत शीतगुह कहा है किसने, श्रीहर्ष ने। किसको कहा है, अपने ग्रंथ को यानी कि नैषधीय चरितम को उन्होंने यह
कहा है। अगला प्रश्न है, दमयंती के स्वयंवर का आरंभ होता है। तो नवम सर्ग की बात करें तो इसमें जो है दमयंती नल से स्वयंवर में आने का अनुरोध करती है। तो दशम सर्ग की बात करें तो दशम सर्ग से ही स्वयंवर का आरंभ होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और बात करें एकादश और द्वादश सर्ग की तो इसमें जो है सरस्वती सभी राजाओं का परिचय दमयंती को प्रदान करने का वर्णन इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो अगला प्रश्न है, नैषध चरित के 17वें सर्ग में किस मत का खंडन किया गया है। तो इसमें जो है चारवाक मत का खंडन किया है। चारवाक मत का खंडन कर श्रीहर्ष ने अद्वैतवाद की स्थापना की है। तो यह आप जरूर याद रखें कि किस मत की उन्होंने स्थापना की है। तो उन्होंने अद्वैतवाद की स्थापना की है। अगला प्रश्न है, किस काव्य में एक पात्र के 5 रूप है। तो नैषधीय चरितम महाकाव्य के एक ही पात्र के 5 रूप इसमें दिखलाए गए हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हंस के विलाप का वर्णन मिलता है। तो वह मिलता है नैषधीय चरितम के प्रथम सर्ग में। तो यह आप जरूर याद रखें। अगला प्रश्न है, हंस कस्य दूतः। तो इस पे पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं कि हंस जो है वह नल का दूत है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि नलस से इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका क्या व्यंग्य है। तो राजा नल जो है हंस की मुक्ति के पश्चात जो है हंस राजा नल को दमयंती के रूप गुणों के बारे में बतलाता है। और राजा नल जो है दमयंती पर मुग्ध होकर हंस को दूत बनाकर वह दमयंती के पास उसको यानी कि हंस को भेजता है। तो यह वर्णन थोड़ा आपको मैं क्लियर करवा रहा था। अगला प्रश्न है, मल्लीनाथेन कस्य टीका कृता। तो मल्लीनाथ ने जो है नैषधीय चरितम पर जीवातु नाम की टीका लिखी थी। तो यह आप जरूर याद रखें। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छठे शाठ्यम समाचरित। प्रस्तुत सूक्ति किस काव्य में या काव्य से संकलित है। तो बात करें छठे शाठ्यम समाचरित की तो यदि आपसे नीति की बात की जाए तो यह विदुर नीति से ली गई है। पर यहाँ पूछा है काव्य की तो यह नैषधीय चरितम से ली गई है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसके अतिरिक्त भी कुछ प्रस्तुत सूक्तियां हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं, जो किसी इस प्रकार से हैं, आर्जवम ही कुटिलेषु न नीति। तो यह भी पिछली परीक्षाओं में आपसे पूछी गई थी। अगला है, मितम च सारम च वचो की वाग्मिता। यह भी आपसे पिछली परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। छठे साठ्यम समाचरित यह भी मैं आपसे बात कर चुका हूँ। अगली है, इतः स्तुति का खलु चंद्रिका यह यदब्दिमप्युत्तरली करोति। यह भी आपसे पिछली परीक्षाओं में यह सूक्तियाँ पूछी जा चुकी है। अगला प्रश्न है, मदेक पुत्रा जननी जरातुरा इति कस्य कथनम अस्ति। तो यह कथन है हंस का। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फलेन मूलेन च वारी भूरुहाम मुनेरिवेत्थम मम यस्य वृत्तयः। यह उक्ति किसने किसके प्रति कही है। तो यह उक्ति जो है नल ने हंस के लिए कही है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नैषध महाकाव्य या नैषध काव्य की नायिका दमयंती किसकी पुत्री है। तो वह पुत्री है विदर्भ नरेश भीम की पुत्री। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजा नल किस देश का राजा है। तो वह निषद देश का राजा है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ग यानी कि सी जो है इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नल के समक्ष हंस का करुण विलाप किस सर्ग में वर्णित है। तो वह सर्ग है प्रथम सर्ग। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नैषद में कुल कितने श्लोक हैं। तो इसमें 2830 श्लोक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नैषद का कौन सा सर्ग दार्शनिक वर्णन से परिपूर्ण है। तो वह है 17वां सर्ग। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नैषद में प्रतिनायक कौन है। तो इसमें प्रतिनायक आते हैं इंद्र, अग्नि, यम और वरुण। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नैषद के प्रथम सर्ग में प्रथम पद्य से लेकर 142वें पद्य तक किस छंद का प्रयोग हुआ है। तो देखिए, मंगलाचरण से लेकर 142वें पद्य तक जो है वंशज छंद का प्रयोग हुआ है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें आपका
बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्रीहर्ष के पिता हैं, तो श्रीहर्ष के पिता है श्रीहीर, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पंचनली संवाद प्राप्त होता है, तो वह नैषधीय चरितम से प्राप्त होता है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्रीहर्ष की माता है, तो उनकी माता का नाम है मामल देवी, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्रीहर्ष किस वाद के समर्थक कवि हैं, तो वह अद्वैतवाद के समर्थक कवि हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। उन्होंने जो 17वें सर्ग में जो है चारवाक मत का खंडन करके अद्वैतवाद की स्थापना की है, यह भी आप जरूर याद रखें। अगला प्रश्न है नैषद चरित पर नैषद प्रकाश नामक टीकाकार हैं, तो नैषद प्रकाश नाम की टीका लिखी है नारायण भट्ट ने, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए नैषधीय चरितम पर दो मुख्य टीकाएं लिखी गई है। पहला आता है मल्लीनाथ ने लिखी है जीवातु नामक टीका, दूसरी आती है नैषद प्रकाश जो लिखी है नारायण भट्ट द्वारा, तो यह आप जरूर याद रखें। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और यह वीडियो यदि आपके लिए वैल्यूएबल रही हो, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रही हो, तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ पहुँचाने के लिए शेयर करें, और आपको यह वीडियो कैसी लगी है तो उसके रूप में आप हमें प्रतिक्रिया के रूप में जो है आप हमें कमेंट में करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।